मैं आपको नमस्कार। देखिए, हम लोग आज जिला परिषद सदस्य और बीडीसी सदस्य डीसी महोदय को ज्ञापन दिया। हम लोगों ने हमारा एक गंभीर मुद्दा है। मुद्दा ये है कि जो टाइट फंड को ये डाइवर्ट कर रहे हैं आईपीएच में, इसके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और हमने जो अंदर डीसी महोदय को कहा कि जो ये 15 वित्तायोग का जो पैसा है, ये त्रिस्तरीय जो प्रणाली है, ये डायरेक्ट हम लोगों को आता है। ये पैसा जो है 70% पंचायत खर्च करती है और 15% बीडीसी सदस्य करते हैं और 15% हम जिला परिषद सदस्य करते हैं। इसके रिगार्डिंग इन्होंने जो है अक्टूबर में एक मीटिंग रखी थी, उसमें दूसरे नंबर पे इन्होंने लिखा था कि जो टाइड फंड है इसको आईपीएच को ट्रांसफ़र करें। लेकिन गांव वालों की ये आक्रोश था गांव वालों का, अगर तुम लोगों ने इन स्कीमों को एज इट इज़ वैसे ही रखना है और आप लोग सिर्फ काम करेंगे तो इनको ट्रांसफ़र करो। और विभाग वाले ये कहते हैं कि हम लोग जो है इसको पानी की स्कीमों में यूज़ करेंगे, क्योंकि टाइड फंड हमारा दो तरह का यूज़ होता है। एक हमारा सैनिटेशन में होता है, एक हमारा ड्रिंकिंग वाटर में होता है। ड्रिंकिंग वाटर जैसे बोरवेल है, कोई हमारे पेयजल टैंक है, कोई बावड़िया रिपेयर करने को है। सैनिटेशन हमारा रहता है कि सार्वजनिक शौचालय हैं, कोई निकास नालियाँ हैं, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सारा आप लोग जो है आईपीएच को ट्रांसफ़र करो। बीच में इन्होंने डिज़ास्टर एक्ट लगाने के बाद ये बोलते कि हमारा जो पैसा है 23-24, 24-25 और 25-26 का पैसा है, सारा पैसा हमारे माध्यम से पंचायतों में जा चुका है और पंचायतों में जाके ग्राम सभा में इसकी शेल्फें भी बनी हैं और ग्राम सभा में इसका प्राकलन भी तैयार हुआ है और वेंडर भी किया गया है इस काम को, और साथ में जियो टैगिंग भी हो गई है। ऑन प्रोसेस ये काम चले हुए हैं। इसके बावजूद भी इन्होंने जो है 31 जनवरी को हमारी त्रिस्तरीय जो प्रणाली है वो भंग कर दी। इन्होंने जो कार्यभार है वीडियो को और एडीएम को दिया। इसके बावजूद इन्होंने अभी 5 जो है मार्च को इन्होंने फिर से ग्राम सभा रखी थी। इनकी कोई भी ग्राम सभा पास नहीं हुई है, ग्राम सभा एक भी पास नहीं हुई है। और ये प्रेशराइज करके सेक्रेटरी को और डीसी को, पूरे प्रशासन को प्रेशराइज करके जो है हिमाचल सरकार, अपने पास तो इनके पास फंड नहीं है, लेकिन हम लोगों ने थोड़ी इनका ठेका लेके रखा है। ये सरकार का पैसा है, ये गैर कानूनी हमारे से ले रहे हैं। ये सेंटर सरकार का पैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, ये हमारे को आता है ये डायरेक्ट गांव की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। ना कि कोई ये एमपी निधि है, ना ये विधायक निधि है, ना किसी प्लानिंग का पैसा है। अगर फिर भी ये लोग इसमें मनमानी करते हैं तो हम लोग जो है धरना प्रदर्शन भी करेंगे और हमें जो है मजबूरन जो है हाई कोर्ट का जो है दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ेगा। तो क्या आरोप क्या है? एक बारी ये आप देख रहे हैं हिमाचल सरकार जो है इतना कर्ज ले चुकी है, इतनी निकम्मी सरकार हमने कभी नहीं देखी है। ये झूठ बोलकर सत्ता में आए और सत्ता के आने के बाद जो ये मनमानी कर रहे हैं, कोई भी पैसों का ये सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। देखो, हिमाचल सरकार के पास कोई पैसा नहीं है, तभी तो ये हमारे जो पैसा है जो केंद्र सरकार का 15 वित्तायोग का, इसको भी लेके जो है ये ठेकेदारों को देना चाहते हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे आईपीएच के क्या हालत है, 32-32, 30-30 हज़ार, 1-1 लाख बिल आ रहा है। और ये इकट्ठा करके अभी पीछे इन्होंने इकट्ठा किया पैसा और महिला मंडल को दिया। अभी ये जो आईपीएच में इकट्ठा कर रही है पैसा और ये ठेकेदारों को देने के लिए कर रही है। हम इसको कतई भी माफ़ नहीं करेंगे। ये तानाशाही रवैया हम नहीं सहन करेंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोग बहुत आक्रोश में है और लोग धरने पे भी उतरेंगे और आपको आने वाले चुनावों में मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। आईपीएच विभाग पहले ही रिकवरी में आया है, रिकवरियां पड़ी है आईपीएच के ऊपर, क्योंकि एक भी काम जेजेएम के आईपीएच में ढंग से नहीं हुए हैं। मैं पूरे 5 साल में अपने वार्ड में जो मैंने देखा है कि क्योंकि इन्होंने सारा फ्रॉड किया है। इन्होंने ये ठेकेदारों को बांटने के लिए ये लोग जो है, आप देख रहे होंगे, आप मीडिया वाले तो सब देख रहे होंगे कि केंद्र सरकार का कोई भी पैसा हिमाचल सरकार ने जो जिस के नाम पे आया उसके नाम पे खर्च किया। ये मनमानी कर रही है, इसका दुरुपयोग कर रही है। आप देख रहे होंगे, कुल्लू की मैं बात करूं, पूरे हिमाचल में जो है पूरी जनता जो है त्रस्त हो चुकी है।
विधायक सुंदर सिंह ठाकुर देखो आप कुल्लू में एक बात इनकी विकास के ऊपर एक भी बात ये नहीं करते, बैठे हैं सिर्फ आंख इनकी रोपवे के ऊपर है। कौन गया इसके लिए डीसी के पास और कौन क्या बात कर रहा है? क्या ऐसी मजबूरी इनको दिखाई नहीं दे रही है? लोगों की जो मजबूरी है, लोगों की जो डिजास्टर 3 साल में हो रहे, हम लोग इनको पैसा देते थे, कोई हेल्थ सेंटर को दे रहे होते हैं, कोई हम स्कूलों को देते हैं, कोई पंचायतों को देते हैं। ये मूलभूत जो ज़रूरतें गाँव की पूरी होती है उसके लिए हम लोग पैसा देते हैं, ये पैसा भी ये छीन रहे हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि विधायक सुंदर ठाकुर जी भी उसके ऊपर 2 शब्द बोले और इनके जो है ना जूं तक नहीं रेंगती है। आप देख रहे होंगे दशहरे से लेकर कितनी लड़ाइयाँ होती है, गौ तस्करी होती है, कोई हर एक चीज़। मैं कहती हूँ कि विधानसभा की सारी चीज़ें प्रभावित हुई आज की डेट में। सड़कें प्रभावित है, हेल्थ सेंटर प्रभावित है, स्कूल प्रभावित है और इनके एक शब्द नहीं निकलता है मुंह पे। इनका एक ही काम है कि जो केंद्र सरकार से पैसा आता है वहाँ पर खड़े होकर अपनी फ़ोटो खींचो और उसके ऊपर अपना नाम कमाओ, बाकी विकास के नाम पे जीरो है। आज से नहीं 3 सालों से तो इतनी समस्या है मणिकर्ण घाटी में। क्यों? हमारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है, सबसे ज़्यादा मणिकर्ण घाटी में है। आप देख रहे होंगे मणिकर्ण घाटी का जो लाडा का पैसा है, जो साडा का पैसा, जो CSR का पैसा है, ये विधायक और जो है गांव की जो इनके चाटुकार जो प्रधान है उनको पूछा जाए तो उनको पता ही नहीं होता है। वहाँ का पैसा और जगह लगा रहे हैं, वहाँ पर जो है एक बार इन्होंने कुछ बोला, सड़क के लिए कुछ बोला। कितनी बार ये मणिकर्ण घाटी आए? ये विधायक महोदय मुझे बताए कि कितनी बार आप मणिकर्ण घाटी आए, कितनी बार आपने मणिकर्ण की समस्या को सदन में, विधानसभा पहुंचाया या किसी न्यूज़ के माध्यम से आपने मणिकर्ण घाटी के लिए कुछ बोला?